जांगू साहब, आप बावल विधानसभा क्षेत्र को जनरल करने की मांग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमारा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ चुका है। एक तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि कमज़ोर प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने में असमर्थ रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि जो हमारे जैसे जो जनरल कम्युनिटी के लोगों का एक समानता का अधिकार जो हमारे संविधान ने मूलभूत जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है बहुत लंबे समय से। तो इस चीज़ के लिए हमने एक मुहिम छिड़ी हुई है। तो इसमें किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे? कितने लोग जुड़ रहे हैं, क्या है? देखिए, अभी हमने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया हुआ है जो हमारे इस क्षेत्र के लोगों को जागरूक करेंगे। अब एक किस तरह से हमारा जो समानता का अधिकार का हनन हो रहा है जो हमारे संविधान ने दे रखा है, और उसका हनन की वजह से आज हमारा इलाका पिछड़ रहा है, तो उसकी वजह से पिछड़ रहा है। बावल में रेवेन्यू भी बहुत आता है मगर विकास कार्य इतने नहीं हैं। देखिए, वही तो बात है ना। रेवाड़ी जिले का 80% रेवेन्यू बावल तहसील देती है, और उसका अगर डेवलपमेंट की बात करें तो उस पर 5% ही डेवलपमेंट होता है। तो इसका निश्चित रूप से कि कमजोर प्रतिनिधि चुनते हैं, और कमजोर प्रतिनिधि का कारण क्या है कि रिजर्वेशन है। आप इसको हम और हमारा समानता का अधिकार जो संविधान ने दिया है, हर आदमी को समानता का अधिकार है। अब इतने लंबे समय तक रिजर्वेशन होने का मतलब समानता का अधिकार, या जनरल आदमी क्या है वहां चुनाव लड़ सकता है विधानसभा का? नो। इस समानता का अधिकार को बहाल करने के लिए हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है, हस्ताक्षर अभियान, जो हमने चालू कर रखी है। और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम आम आदमी से जुड़ेंगे और इनसे उनको ये बताएंगे कि इलाका का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो गया और हमारा अधिकार का हनन हो रहा है, और इसकी लड़ाई हमने चालू कर दी। लेकिन इस बार तो बावल विधानसभा से 2 बार हो गया। डॉक्टर बनवारी लाल जो पढ़े लिखे भी हैं और डॉक्टर हैं, तो क्या वो नहीं करा पा रहे कुछ? देखिए, डॉक्टर बनवारी लाल आज के दिन हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। 6-7 साल से डॉक्टर साहब बन रहे हैं। आप 80% रेवेन्यू दे देता है बावल को, क्या किया है आज तक? बावल में आधुनिक ITI हो, पॉलिटेक्निकल हो, बावल तहसील की बात करता हूँ जिसकी जमीन एक्वायर हो गई है उसको, यहाँ कोई आधुनिक हॉस्पिटल हो, यहाँ आधुनिक शिक्षा संस्थान हो, इंजीनियर हो, मेडिकल हो, BEd हो, JBT हो, क्यों नहीं है? और इसका कारण क्या है? इलाका का कमजोर प्रतिनिधि, उसकी वजह से पिछड़ता रहा है। आज इलाके के अंदर इंडस्ट्रीज हब है, IMT है, IMT, और यहां इलाके को क्या मिल रहा है? ओनली पोल्यूशन। आने वाले हमारे अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी। तो ये सरकार ने जब इसको बनाया था, रिजर्वेशन किया था बावल को, तो उसके बाद से लगातार चला आ रहा है, तो क्या ये इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा? देखिए, ये जो लंबे समय से रिजर्वेशन रखने का कारण मौलिक रूप से एक राजनीतिक राजनीतिक लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इलाके का विनाश किया, और निश्चित रूप से ये कानूनी लड़ाई है। हम लड़ाई हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और निश्चित रूप से हम जीतेंगे क्योंकि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है। तो ये इससे किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा? नहीं, ये अगर अधिकार का हनन हो रहा है तो हमारा हो रहा है जनरल का। हम किसी रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि रिजर्वेशन इसकी जगह दूसरे क्षेत्र कर दे दीजिए, दूसरे विधानसभा क्षेत्र को रिजर्वेशन कर दिया जाए। हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। हम है कि हमारा भी अधिकार मिले, समानता का अधिकार।
तो सर आपके इस करने से वहाँ पर जो दलित वर्ग है जो हमेशा इलेक्शन लड़ता आ रहा है तो वो तो वंचित हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि सामान्य सीट होने के बावजूद भी रिजर्वेशन कैटेगरी का व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। जब इलेक्शन लड़ सकता है तो उसका अधिकार का हनन कहाँ होगा? वो कहीं से लड़ सकता है। सामान्य होने का मतलब है कि वहां हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है जो भारत सरकार द्वारा दी हुई गाइडलाइंस को फॉलो करता हो। तो आप पूरी तैयारी कर चुके हैं? हाँ, हम पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं और अब हम निश्चित रूप से गांवों का दौरा करेंगे, उनमें जागरूकता फैलाएंगे और इस पर अब हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और हम आशा करते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बावड़ एक विधानसभा सीट जनरल